आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी बीएओ का जो एग्जाम हुआ था 1 मार्च 2024 को, जिसका जनरल स्टडीज का पेपर है। 100 क्वेश्चन पूछा गया था जनरल स्टडीज से, जिसमें कि हम लोग 1 से 50 तक जो क्वेश्चन है 1 से 50 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वर्ल्ड का कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यू गियना। न्यू गियना जो है वह विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, न्यू गियना। वहीं सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है वह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, दूसरा सबसे बड़ा है तो न्यू गियना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज ए नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो क्वार्टजाइट, जेनिस जो है यह दोनों मेटामॉर्फिक रॉक है। यह दोनों जो है क्या मेटामॉर्फिक रॉक है। वहीं डोलोमाइट जो है वह सेडिमेंट्री रॉक है। डोलोमाइट है सेडिमेंट्री रॉक। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से जो है डोलोमाइट है वह सेडिमेंट्री रॉक्स है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन है, लेक तौपो जो है किस देश में लोकेटेड है? तो यह न्यूजीलैंड में लोकेटेड है। लेक तौपो जो है वह कहाँ लोकेटेड है? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, न्यूजीलैंड। अगला है 54 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट इज नॉट ए वार्म करेंट, इसमें से कौन सा जो है वार्म करेंट नहीं है? तो अलास्का करेंट जो है यह वार्म करेंट है। उसी तरह से मोजाम्बिक करेंट जो है यह वार्म करेंट है। एंटीलिस करंट जो है यह भी वार्म करंट है। तो हमको उत्तर देना है कि इसमें से कौन सा वार्म करंट नहीं है, यानी कोल्ड करंट होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। सबसे फेमस जो है कोल्ड करंट, इसका नाम है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट जो है यह सबसे फेमस कोल्ड करंट है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह 55 नंबर है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भारत में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह पास करता है टोटल 8 राज्यों से, जिसमें कि अगर हम चलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह कुल 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह पास करता है। तो इसमें से किस राज्य से यह पास नहीं करता है, नॉट पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला है 56 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालयन इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, कौन सा जो है भारत में यह लोकेटेड नहीं है? तो धौलागिरी जो है यह लोकेटेड है नेपाल में। नंगा पर्वत जो है यह लोकेटेड है पाकिस्तान में। कामेत जो है यह लोकेटेड यह लोकेटेड है उत्तराखंड में। तो हमको पूछ रहा है कि कौन सा जो है भारत में लोकेटेड नहीं है, भारत के बाहर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेपाल और पाकिस्तान में है नंगा पर्वत और धौलागिरी, यह दोनों इसका सही उत्तर होगा। तो इसका होना चाहिए ए और बी दोनों। तो फाइनल आंसर की जो आता है बीपीएससी का, उसमें देख लीजिएगा क्या इसका उत्तर देता है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, सॉइल विच डेवलप इन द कोनिकल फॉरेस्ट ऑफ तैगा रीजन में। जो सॉइल डेवलप होता है कहाँ? कोनिकल फॉरेस्ट तैगा रीजन में। यह सॉइल का नाम है पोजडॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पोजडॉल। पोजडॉल सॉइल जो है यह डेवलप होता है कोनिकल फॉरेस्ट तैगा रीजन में। एक और ऊपर छूट गया 57 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्गेस्ट ग्लेशियर हिमालय का कौन सा है? तो हिमालय का जो है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे फेमस आयरन और डिपोजिट प्लेस है जिसका नाम है क्रिवोय रोग। क्रिवोय रोग जो है वह कहाँ लोकेटेड है? तो यह लोकेटेड है यूक्रेन में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्रिवोय रोग जो है यह आयरन और डिपोजिट प्लेस है जो कि लोकेटेड है यूक्रेन में। अगला 60वां नंबर क्वेश्चन है, जो लूनी रिवर है राजस्थान में फ्लो करता है और गुजरात में, इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? तो इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा इसका नन ऑफ द एबव, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। लूनी रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है यह है नागा हिल्स या नागपहर। नागपहर जो है कहाँ है? अजमेर में। अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर है राजस्थान में। यहाँ से लूनी जो रिवर है यह निकलता है और यह जो लूनी रिवर है यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड। 61 नंबर क्वेश्चन है, हरिसेना जो है
हरिसेना जो थे वह कोर्ट पोएट थे कौन सा गुप्ता रूलर के, तो सही उत्तर हो जाएगा यह जो है कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त रूलर के कोर्ट पोएट थे यह हरिसेना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है 1857 के रिवोल्ट के समय नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडरशिप जो था वह मुगल एम्परर बहादुर शाह के पास था, लेकिन रियल कमांड जो था जो कि कोर्ट ऑफ शोल्डर हेडेड बाय द, तो सही उत्तर हो जाएगा बख्त खां। बख्त खां जो थे वह 1857 के रिवोल्ट के समय रियल कमांड इनके पास था, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बख्त खां। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन है 1890 में पहला महिला ग्रेजुएट कौन थी कोलकाता यूनिवर्सिटी की जो कि कांग्रेस सेशन को एड्रेस की थी, तो सही उत्तर है कादम्बिनी गांगुली जो थी वह पहली महिला ग्रेजुएट थी कोलकाता यूनिवर्सिटी का जो कि कांग्रेस सेशन को यह एड्रेस की थी, कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है कुछ बुक्स दिया हुआ इसके कौन ऑथर थे, तो इसका सही मिलान कौन सा है, करेक्टली स्टेटेड कौन सा है वर्क। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा था द इंडियन स्ट्रगल, यह सही है। भगत सिंह द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, यहाँ जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कौन सा सही है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। अगला है बिहार विभूति किन्हें कहा जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है ईरान इंस्क्रिप्शन जो है किससे बिलोंग करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, यह बिलोंग करता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता रूलर से बिलोंग करते हैं, तो समुद्रगुप्त से बिलोंग करता है ईरान इंस्क्रिप्शन जो है वह। अगला है दीवान ए इंस्टा, दीवान ए इंस्टा जो है यह बिलोंग करता है रॉयल कोरेस्पोंडेंस से, रॉयल कोरेस्पोंडेंस से यह बिलोंग करता है। फॉरेन अफेयर से जो बिलोंग करता है इसका नाम है दीवान ए रियासत, यह जो है फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है। दीवान ए अर्ज जो है वह मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी रॉयल कोरेस्पोंडेंस से बिलोंग करता है दीवान ए इंसा। अगला है महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं, कौन से मिसल से, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह जो है वह सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते हैं। अगला है मौर्यन अंपायर जो है वह अपना पैलेस कहाँ बिल्ड किया था, बनाया था, तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र में अपना पैलेस बनाया था मौर्यन अंपायर ने। तो कुम्हरार में भी बनाया गया था मौर्यन अंपायर के द्वारा पैलेस, लेकिन सही उत्तर यहाँ पाटलिपुत्रा, आप इसको कीजिएगा, पाटलिपुत्रा में जो है मौर्यन अंपायर का पैलेस बना था। अगला 70 नंबर है इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन जो थे उनको अपॉइंट किया गया था डिप्टी दीवान ऑफ बिहार आफ्टर 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इसके बाद डिप्टी दीवान बिहार का किन्हें बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर है 70 नंबर का सिताब राय को डिप्टी दीवान बनाया गया था बिहार का बैटल ऑफ बक्सर के बाद। 71वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह ऐड किया है न्यू प्रोविजन जो कि रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2011 इसमें ऐड किया गया है न्यू प्रोविजन रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला 72 नंबर जो क्वेश्चन है पार्लियामेंट का कमेटी है जिसमें कि दोनों रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, तो वह कौन सा कमेटी है, तो पहला एस्टीमेट कमेटी जिसमें 30 मेंबर होते हैं सिर्फ लोकसभा के। दूसरा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन, इसमें होते हैं सिर्फ राज्यसभा के मेंबर, सिर्फ राज्यसभा के इसमें मेंबर होते हैं। वहीं तीसरा है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के मेंबर, टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं। अगला कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 और 4 जो ऑप्शन है यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर होते हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी 3 और 4 दोनों इसमें हो जाएगा।
अगला 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी का दर्जा देंगे। तो इसमें पहला है, जब वह स्टेट पार्टी का दर्जा लेगा 4 स्टेट्स में, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए यह सब क्राइटेरिया है। तो पहला इसका सही है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी 4 स्टेट्स में। दूसरा है कि 4% वैलिड वोट्स लोकसभा और स्टेट असेंबली में मिले, तो यह गलत है, 6% वैलिड वोट्स मिले। तीसरा है कि अगर वह 2% लोकसभा का सीट जीत जाए जनरल इलेक्शन में 3 स्टेट्स में, मिनिमम 2% सीट्स जीते, तो यह भी सही है। तो इसमें हो जाएगा सही उत्तर पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला है, सरकारिया कमीशन किस लिए अपॉइंट किया गया था। तो सही उत्तर है इसका, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है इसको रिव्यू करने के लिए ही सरकारिया कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और ये सरकारिया कमीशन है, इसको अपॉइंट किया गया था 1983 में, जिसका मेन मोटिव था सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू करना। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जुडिशियल रिव्यू जो है किस पर बेस्ड है। तो यह बेस्ड है प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर बेस्ड है जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, वह कौन से इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे जो कि स्पीच डिलीवर किए थे जोसेफ मजीनी और यंग इटली मूवमेंट पर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, बेल्वी कमीशन जो कि 1895 में इसका गठन किया गया था, वह कौन से मैटर के लिए गठन किया गया था। तो यह इंडियन एक्सपेंडिचर के लिए गठन किया गया था, बेल्वी कमीशन, जो कि 1895 में इसका गठन किया गया था। यह हुआ था इंडियन एक्सपेंडिचर के लिए, ऑप्शन बी सही है। अगला है, इसमें से कौन जो थे वह कहे थे कि In granting separate electorates, we are showing the dragon teeth and the harvest will be bitter. तो लॉर्ड मॉर्ले जो थे वह कहे थे कि in granting separate electorates, we are showing the dragon teeth and the harvest will be bitter. यह कहे थे मॉर्ले। 79 नंबर जो है इसका कंफर्म उत्तर नहीं है, इसलिए यह डिस्कस नहीं किए हैं। अगला है, सर्चलाइट जो न्यूज़पेपर बिहार में पब्लिश होता था, इनके एडिटर कौन है। तो सही उत्तर है मुरली मनोहर प्रसाद जो है वह सर्चलाइट जो न्यूज़पेपर है बिहार में पब्लिश होता था, इसके एडिटर थे मुरली मनोहर प्रसाद। अगला है, बाय व्हिच एक्ट पावर जो था गवर्नमेंट का यह ट्रांसफर हो गया था कंपनी टू द क्राउन। पहले जो है कंपनी रूल करता था, ब्रिटिश कंपनी, उसके बाद किस एक्ट के तहत जो है कंपनी का जो रूल पावर था वह क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। तो सही उत्तर इसका है 1858 का जो एक्ट था, इसके तहत कंपनी रूल खत्म हो गया और इसको ट्रांसफर कर दिया गया था क्राउन के रूल में। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन है, किस इंसिडेंट के बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे वह कंपेयर किए थे नेपोलियन मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्वा। तो महात्मा गांधी का जो सॉल्ट सत्याग्रह था, सॉल्ट मार्च, इसको सुभाष चंद्र बोस कंपेयर किए थे नेपोलियन का मार्च पेरिस से, जब वह रिटर्न आए थे एल्वा से पेरिस, इससे यह कंपेयर किए थे महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च को। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन जो है मुस्लिम लीग जो है वह डिक्लेयर किया था डायरेक्ट एक्शन डे। तो यह डायरेक्ट एक्शन डे जो है डिक्लेयर हुआ था 16 अगस्त 1946 को। तो ऑप्शन आप चेक कीजिए, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे को डिक्लेयर किया गया था। अगला है, कौन सा सिटी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो है इसका स्थापना हुआ था। तो सही उत्तर इसका है नई दिल्ली। दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किया गया था दिल्ली में। अगला है, कौन से साल में जो है मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो हुआ था वह 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो है यह हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। अगला है एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है 86 नंबर। रमेश जो है वह 5 मैथ टेस्ट दिए हैं जिसमें कि स्कोर किए हैं 89, 75, 78, 84 और 83। अगला टेस्ट में वह कितना स्कोर करेंगे कि जो एवरेज हो जाएगा वह कम से कम 82 हो जाएगा, यानी 6 का एवरेज दिया हुआ है 82। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगला जो है टेस्ट में मैथ का जो टेस्ट है इसमें स्कोर होगा। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, 89 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 83 प्लस 100 हो जाएगा यहाँ बटा 6 बराबर यहाँ 82 हो जाएगा।
इसको आप, इसका क्या 82 हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वह 83 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है। अर्ली मॉर्निंग है तो धूप जो है वह पूरब तरफ से आ रहा है। राम वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ ए फिगी, मतलब पुतला के पास जो है राम खड़े हैं और जो शैडो है ए फेगी का यानी पुतला का वह राइट साइड है राम का। तो राम के राइट साइड है, जैसे राम यहाँ है तो इसके राइट साइड जो है या पुतला है इसका फोटो बन रहा है। तो राइट साइड यानी कि इनका जो राइट हो जाएगा यह हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट के तरफ यानी पश्चिम के तरफ शैडो बन रहा है। तो किस डायरेक्शन में जो है राम फेस कर रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा साउथ के डायरेक्शन में राम जो है यह फेस कर रहा है, साउथ के डायरेक्शन में। तभी इनका राइट साइड जो हो जाएगा वह पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि पूर्व के तरफ से यहाँ शैडो आ रहा है सूर्य का, तो पश्चिम में ऑटोमेटिक इसका शैडो बनेगा। अगला है 88 नंबर जो क्वेश्चन है। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, ए से ई तक है 5 अलग अलग हाउस है एक रो में, जहां ए जो है वह बी के राइट साइड में है। तो एक लाइन में आप बना लीजिए, ए जो होगा यह बी के राइट साइड में है, ई जो है सी के लेफ्ट में है, ई तो इसको अलग कर लीजिए, ई जो है सी के लेफ्ट साइड में है एंड राइट ऑफ ए, ई जो है क्या है ए के राइट में है तो सी यहां हो जाएगा, बी जो है वह डी के राइट साइड में है तो डी यहां आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो हाउस है वह मिडिल में है, तो ए हाउस है या मिडिल में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए जो हाउस है या मिडिल में है। अगला है 89 नंबर जो क्वेश्चन है। टोटल कितना जो वर्ड्स है वह फॉर्म हो सकता है अल्ट्रा से, जब क्या वॉवेल्स साथ में नहीं हो तो। अल्ट्रा जो है ULTRA, इसमें वॉवेल्स जो है 2 है, U और A वॉवेल्स है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्ट्रा जो है इससे कितना शब्द बन सकता है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, यानी कि 120 शब्द बन सकता है अल्ट्रा से। अब हम क्या करते हैं, जो वॉवेल्स है उसको अलग कर देते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, तो LTR और यह दोनों जो है UA, इसको एक शब्द ले लेते हैं, तो कितना टोटल वर्ड्स फॉर्म हो सकता है। अब 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 यानी कि 24, टोटल 24 वर्ड्स इसमें फॉर्म हो सकता है। तो टोटल्स जब वॉवेल्स इसमें साथ में है तो 24 वर्ड फॉर्म हो सकता है, वहीं अगर वॉवेल्स जब साथ में नहीं हो तो इसको करते हैं 120 में से 24 घटा देते हैं तो आता है 96, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, यहाँ 96 आ जाएगा, नन ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाएगा, जब वॉवेल जो है साथ में नहीं रहे। 90 का हम कंफर्म नहीं है आंसर, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसका हम कंफर्म नहीं है कि क्या आंसर होगा। अगला 91 नंबर है। अगर जो तीसरा दिन जो है मंथ का वह फ्राइडे है, तो मंथ का है जो पहला दूसरा तीसरा दिन जो है यह फ्राइडे है, तो तीसरा अगर दिन फ्राइडे है तो इसमें 7 से जोड़ दीजिए तो 10वां दिन भी फ्राइडे होगा, 17वां दिन भी फ्राइडे होगा और 24वां दिन भी फ्राइडे होगा। तो विच डे विल बी द 6th डे बिफोर 27, 27वां जो दिन है इससे 6 दिन पहले कौन सा वह दिन होगा, तो 24 + 3 हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27वां दिन फ्राइडे से 3 दिन जोड़ दीजिए, सैटरडे संडे मंडे, मंडे जो हो जाएगा वह 27वां दिन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 27 में से 6 घटा देंगे, 27 में से 6 घटा तो 21वां दिन हमारा पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो 24वां दिन है फ्राइडे तो 21वां दिन हो जाएगा, इससे 3 घटा दीजिए तो इसका हो जाएगा उत्तर ट्यूजडे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूजडे। एक बात खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ट्यूजडे इसका सही उत्तर होगा। 92 नंबर जो क्वेश्चन है। 2 पर्सन जो है वह एक जा रहे हैं, वन इज द फादर ऑफ सन ऑफ द अदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्या है, तो वाइफ हस्बैंड का दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यह टेबल दिया हुआ है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए टेबल को कि बीच में यहाँ 28 आ रहा है, 25 और 31 है, यह दोनों का अगर हम एवरेज करते हैं तो यह भी आता है 28। उसी तरह नीचे वाले को भी देख लीजिए एवरेज करके, तो यह भी आता है, इसका एवरेज 28 आता है, यानी कि इसका भी जो एवरेज है वह 28 आना चाहिए। इसका एवरेज 28 कैसे आएगा, जब x बराबर 28 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है ए सही उत्तर हो जाएगा 28। या इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 + x + 34/3 बराबर 28 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ 28 आ जाएगा। अगला है, चेयर को एक कोडेड लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं DJDMW, तो जैसे हम लोग चेयर को लिख रहे हैं CHAIR,
इसका है DJDMW। तो C से यहाँ एक आया D, तो उसी तरह हम लोग टेबल को कैसे लिखेंगे, तो T है तो यहाँ U आ जाएगा। दूसरा है HIJ, यहाँ I के बाद J आएगा, तो A है यहाँ B के बाद यहाँ C आ जाएगा। उसी तरह A है तो BCD, दो है बीच में, BC है। उसी तरह से आ जाएगा B है तो CDE आ जाएगा यहाँ। उसी तरह से यहाँ L है तो यहाँ आ जाएगा P और J आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टेबल को हम लोग इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला है while introducing a man to her husband, वुमेन जो है वह कहती है कि his brother's father is the only son of grandfather. How is woman related to this man? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डाउटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 96 नंबर है, कंफर्म नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसका उत्तर हम कंफर्म नहीं है अभी। 97 नंबर है, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, मतलब सही से मिलान है। अपनी मंडी जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की यह मंडी है, तो यह सही है। अदबसार मंडी जो है यह पुणे की मंडी है, तो यह सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा रायथू बाजार, यह जो है आंध्र प्रदेश का यह बाजार है, यहाँ तमिलनाडु नहीं होकर यहाँ आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसी तरह उजाहवार संदीज जो है यह तमिलनाडु का मंडी है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सिर्फ है करेक्टली मैच्ड है। तो 1, 2 जो है कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यह किसी में नहीं मिल रहा है कि ऑप्शन 1 और 2 इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, कोई भी नहीं होगा। अगला है इन रेफरेंस टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला जो है स्टेटमेंट यह गलत है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है यह 2% हो गया है 2.2 से। 15-16 में 2.2 था, जो कि हो गया है 2%, यहाँ 2 हो जाएगा 1 की जगह। दूसरा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जो है यह बोल रहा है कि इम्प्रूव किया है 2019-21 में 15-16 से, तो यह क्या डिक्रीज किया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। पहले कितना था, 41 था इस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि अब घटकर हो गया है 35। 41 से अब 35 घट गया है। तीसरा है 83 डिस्ट्रिक्ट जो है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है, तो यह गलत हो जाएगा। टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट जो है यह हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है अगर नया करेंसी इशूड हो रहा है तो उस केस में हु हैज द ऑथोरिटी टू डिसाइड डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन कौन डिसाइड करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RBI, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 99 का। अगला है 100वां नंबर जो क्वेश्चन है, टोटल रिसिप्ट इन 23-24 बजट अदर देन बोरोइंग है एज कंपेयर टू द रिवाइज एस्टिमेट बजट आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एन इंक्रीज ऑफ कितना % का इंक्रीज शो कर रहा है, तो टोटल 11.7% का इंक्रीज शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका 11.7%। तो यह जो क्वेश्चन था BPSC BAO का यानी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन था, उसका हम लोग 1 से 100 तक का डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप किसी भी आंसर में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।